लंबी सी कहानी है, लेकिन कहानी में बच्चों मजा बहुत आएगा। चलिए, छोटी सी कहानी नहीं है भैया, लंबी कहानी है, शुरू करते हैं। A smiling रुकुमणी, फिर ओपन द डोर, दरवाजा खोला। रवि एंड मीना रन आउट, रवि और मीना बाहर की तरफ भागी। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि मृदु को खींचकर घर के अंदर लेकर आया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर, रुको, मुझे मेरा चप्पल उतारने दो, ठीक है। प्रोटेस्ट मृदु ने कहा, मतलब जोर देकर कहा, मुझे मेरा चप्पल उतारने दो। She set them out near a pair of large black ones. कहीं भी स्थान था चप्पल उतारने का, वहाँ उसने आराम से अपने उसको चप्पल को उतार के प्लेस में रख दिया। Those were grey actually dust. वो चप्पल कैसे हो गया थी? ग्रे मतलब धूल का हो गया था, क्योंकि डस्ट में चलकर आई थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. हर स्लीपर के फ्रंट पार्ट पे तो हमारे पैर के मुंह के निशान को साफ देखा जा सकता था। And describing, मृदु did not have much time to wonder about whose slippers were they. मृदु तो काफी देर तक समझ नहीं पाई कि चप्पल किसके हैं, वहाँ किसी और चप्पल की बात हो रही है, उसकी चप्पल की बात नहीं हो रही है। Because Ravi dragged her to the backyard, तो उसे खींच करके कहाँ ले गए? Backyard, घर के पीछे वाले हिस्से को backyard कहते हैं। Behind the thick bitter berry bush, एक bitter berry फल होता है, उसकी छालियों के पीछे ले गए। There beside a tall football, वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर lined with shaking and filled with sand, जो कि इससे भरा हुआ था, बालू से भरा हुआ था। ले वेरी स्मॉल पिग, उसमें छोटा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम द कोकोनट हाफ से, कोकोनट जानते हैं, नारियल को तोड़ के जो सेल निकलता है, जो मजबूत वाला हिस्सा रखने वाला, उसमें दूध पड़ा हुआ था, जिससे वो किसी पी रही थी, ठीक है। We found him outside the gate this morning, ये हमें सुबह गेट के बाहर मिला। He was moving and moving to work, बेचारा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सैड मीना ने बताया शुरू किया मृदु को, मृदु मेहमान है जो मीना और रवि के घर आई हुई है। वो घर पहुंची, उसको रवि खींच कर अंदर ले जा रहा था। तब तक जो है उसने कहा तुम अपना चप्पल उतार लो। चलो ठीक है, चप्पल उतारने की बात हो गई, चप्पल उतार लिया। उसके बाद उसने देखा बगल एक और चप्पल पड़ा हुआ था, जिस पर दोनों पैरों का धूल के साथ साफ दिख रहे थे पूरी वजह से। तो उसने सोचा इसके चप्पल होंगे, जब तक कुछ समाधि पकड़ रवि उसको खींच करके कहाँ ले गया? घर के पीछे वाले हिस्से में ले गया। वहाँ क्या था? वहाँ उसने देखा एक बिटर बेरी कड़वी बैर होती है, उसी की झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा कहाँ बैठा हुआ था? एक फटे हुए फुटबॉल जिसमें बालू भरा हुआ था, उस पर बैठाया गया था। बालू ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, जैसा मौसम, ठीक है। जिस हिसाब से बच्चे का हिसाब से किया, और उनको दूध पीने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसको पीटी को, उस छोटी बिल्ली के बच्चे को पिटन से, तो उसको थोड़ी किसने दूध दिया था? हाफ नारियल से। क्यों ऐसा हुआ सब बता रहे हैं आपको। कहानी शुरू होती है, मृदु को कहानी सुनाना शुरू करती है। मीना बताती है कि सुबह गेट के बाहर हमको मिला, म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा, म्याऊं म्याऊं कर रहा था, उसको उठा के लाई। इट्स अ सीक्रेट, ये बहुत ही रहस्य की बात है। मतलब ये सारे दोनों बच्चे सारे जानते थे इसके बारे में, और कोई जानता नहीं था। अम्मा सेज पट्टी विल लीव फॉर आवर कुड्डू मम्मा's house if she knows we have a cat. अगर अम्मा को पता चल गया, मम्मा को पता चल गया कि जो है पट्टी मतलब ग्रैंड मदर, तमिल में ग्रैंड मदर पट्टी कहते हैं, ठीक है ना, आपकी वर्डिंग में दिया गया है। तो अगर ग्रैंड मदर को पता चल गया कि हमारे घर में she knows that we have a cat, तो हमें अपने घर से बाहर निकालेंगे। People are always telling us to be kind to animals. लोग हमेशा कहते हैं कि जानवरों पे दया करो, जानवरों पे दया करो, हर जगह नाराज कराता है, जानवरों पे दया करो। But when we are, जब हम ऐसा करते हैं दे स्क्रीन, लोग डर जाते हैं। मतलब दादी हम उसका जानवरों पे दया करो, लेकिन अगर किसी जानवर में अंदर लेके चली आई उसी स्क्रीन डरना गुस्साना है, नहीं करो, मैटर नहीं करता, आपको समझने से मतलब है, ठीक है। ओह, don't bring that
डर्टी क्रीचर हियर, उस गंदे जीव को यहाँ लेकर मत आओ, शायद डर्टी रही बोला। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम अ किचन? क्या पता है किचन से दूध लाना कितना मुश्किल काम था? किसी का पट्टी का, पट्टी माने ग्रैंड मदर, ऐसा तमिल वर्ड, इसमें सारे नाम तमिल है, मीना, मीना मका, मृदु, ठीक है ना। पट्टी सा मी विद ए ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ, अभी तक पट्टी मतलब दादी माँ ने मेरे हाथ में क्या देखा? ग्लास, इसका दूध का ग्लास, जो बता रहा है कि मैं दूध कितनी मुश्किल से लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। I told her I am very hungry, मैंने उससे कहा, दादी माँ से कहा मैं बहुत भूखा हूँ, I want to drink it, मैं इसे पीना चाहता हूँ, but the way she looked at me, लेकिन जब मुझे देखने लगी तो I had to drink most of it, मुझे इसमें से आकर दूध खुद पीना पड़ा, to throw her off the scale, उसको ध्यान रखी। Then she wanted to come back, पट्टी पट्टी, I will wash it myself, why should I put you to trouble? I told her, मैंने सोचा कि जो उन्होंने कहा कि ग्लास रखने के लिए, तो उसका ठीक है आता दिया मैं सामने, तो ये मैं ग्लास लगा के रख दूंगा। I had to run and pour the milk into the coconut cell, मुझे दौड़ कर आना पड़ा और कोकोनट सेल में दूध को रखना पड़ा, and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. इसके पहले को शक में आ जाए, सस्पेंस में आ रहा है, सस्पेंस हो जाए, हमें उस गिलास को मार कर धोकर अंदर रखना पड़ा। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन, बिल्ली का नाम है महेंद्रन, हमें महेंद्रन को कुछ खिलाना पिलाना होगा, हमें कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, ठीक है ना। महेंद्रन, this little kitty's name is महेंद्रन, बोला महेंद्रन कौन? अरे इस किट्टी का नाम, छोटी किट्टी का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत इंप्रेस हुई, इट वाज अ रियल नेम, क्या एक व्यक्ति किसी आदमी का नाम जैसा लग रहा था, नॉट जस्ट एक क्यूट किट्टी कैट नेम, किसी भी बिल्ली के नाम जैसा ये बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक्चुअली हिज फुल नेम वाज, आप सुनिए, महेंद्रम पल्लवा पोन्नई। क्या नाम था बिल्ली का पूरा? महेंद्रम पल्लव पोन्नई, शॉर्टकट में एमपी पोन्नई, एमपी पोन्नई, फास्ट शॉर्ट आपकी लाइक। अगर आप पूरे में इसको भी बुलाना चाहते हैं बिल्ली को, तो आप क्या बुलाएंगे? महेंद्रम एमपी पोन्नई। His fine breed of cat, ये कैट की बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी प्रजाति है। Just look at his fur, इसके रोए देखो, like a lion's mane, इसका जो गले के पास होता है वो किसकी तरह है? शेर के मेन की तरह। आप लोग जानते हैं ना, जैसे शेर होता है आपका, आप लोगों ने देखा नहीं होगा मोस्टली, इस तरह से शेर का आपका डिजाइन होता है, तो शेर के चेहरे पे इस तरह के बाल होते हैं, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा इन चीजों को, ठीक है ना। जैसे भी तो इसको कहते हैं मेन माने अयाल, अयाल माने शेर की दाढ़ी को मेन कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे बिल्ली की बिल्ली की ऐसे बिल्ली कान हो गए, छोटी सी किट्टी थी, ठीक है ना, उसका छोटा सा मुंह हो गया, मुंह के पास शायद ऐसे पड़ रहे हों, तो ही कह रहा है कि स्पेशल प्रकार की बिल्ली है, स्पेशल खास बिल्ली है, जिसकी मेन इसकी तरह होती है शेर की दाढ़ी की तरह होती है, ठीक है ना। His fine breed of cat, just look at her, like a lion's mane, एक शेर की दाढ़ी की तरह। And you know, और तुम्हें पता है, what the emblem of the ancient Pallav king was? तो जो पल्लव राजा हुआ करते थे, पल्लव वंश के राजा हुआ करते थे, उनका एशियन में प्राचीन काल में जो एम्बलम हुआ करता था, पहचान हुआ करता, डोंटी जो होता है कौन सा होता है? He looked expectantly at मृदु, उसने एक्सपेक्टेशन था मृदु साहब, मृदु तरफ देखा, मृदु की गर्ल मृदु बोली, "Hey, I am joking, शायद मैं मजाक कर रही हूँ, well, ठीक, just wait, देखो, I will show you something, आप मैं कुछ दिखाती हूँ, it is clear you don't know a thing about history, तुम्हें इतिहास के बारे में साफ-साफ नहीं पता होगा, I went in महाबलीपुरम, तुम्हें महाबलीपुरम के बारे में जानते हैं, about have you, क्या तुम्हें पता है? He said, मिस्ट्री, उसने जिससे मिस्ट्री होता है ना, रहस्यात्मक, बड़े अजीब ढंग से पूछा, well, ठीक है, when our class went to महाबलीपुरम, जब मेरी क्लास महाबलीपुरम गई थी, लोग बच्चों का टूर जाता है क्लास वाइज, एक बार शायद उनका टूर महाबलीपुरम गया था,
I was still आप इस क्या हत्सा 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 इटेस्ट्रा स्टेस्ट्रा like this. Mahendra here is descending from that very same ancient cat. उनके पास वो कैट बिल्ली बनी थी सेम ऐसे ही बनी हुई थी एक क्लोज रिलेटिव जो बहुत ही नजदीकी है किसकी नजदीकी है साइंटिफिकली स्पीकिंग आफ्टर अदर देन द लायन ये बिल्ली बहुत ही नजदीकी लायन परिवार से है मैं पल्लवा लायन पल्लव मतलब पल्लव राजाओं के जिससे हुआ करते थे एम्बलम आता पल्लवा डायनेस्टी जो पल्लव डायनेस्टी का एम्बलम बनी राष्ट्रीय चिन्ह हुआ करता था आपका राष्ट्रीय चिन्ह एम्बलम क्या है आप सब जानते हैं लायन कैरेक्टर है लायन कैरेक्टर मतलब होता है चार मुंह वाला शेर ठीक है ना देखिए आप लोग कुछ इस तरह आपका बना होता है एक मुंह इधर होता है दूसरा इधर होता है तीसरा आपको इस तरह दिखता है आप लोग देखते होंगे ना बिल्कुल देखते होंगे आप लोग इस तरह आप ध्यान देखिए इसमें भी आपके शेर की आंखें होती हैं वो ऐसे बना होता है इस तरह बड़ा सा होता है इस तरह होता है मैं आदमी को होने का कुछ शिक्षा आपको निकालूंगा लेकिन कुछ किस तरह का प्रतीक होता है वो इस प्रतीक चिन्ह के साथ आपका लायन कैरेक्टर होता है आप लोगों को कंफर्म हो ही गया होगा लगभग उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर लायन एम्बलम की अच्छा ठीक है यहाँ एक शब्द आया था तथा मतलब ग्रैंडफादर को तथा कहते हैं तथा और डिसेंडिंग मतलब करते हैं सीढ़ियों करते हैं क्या कह रहा है सब हो गया इसके बारे में हमने आपको बता दिया अपने एम्बलम के बारे में हमारा एम्बलम इसमें इंडिया का है लायन कैरेक्टर उन पल्लवों का शायद लायन था इससे मिलता जुलता था उसी हिसाब से बता रहा है कि जो कैट जो आपके सामने रखी हुई है छोटी सी बिल्ली बच्ची हुई है बच्ची है बिल्ली छोटी बच्चा वो क्या कर रही है वो उसकी तरह दिखती है जैसे पल्लवों के एम्बलम हुआ करते थे फिर कैसे रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश रवि टहलते हुए कहाँ गया बिटर बेरी बुश की तरफ से वेविंग ए ट्रिग अप एंड डाउन ट्रिग को अप डाउन करते हुए हिज आईज स्पार्किंग उसकी आंखें चमक रही थी दिस कैट इज डिसेंडिंग ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट ये जस्ट ऋषि कैट की तरह दिख रही है एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू मैं याद दिलाऊं दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट प्राचीन इजिप्ट में भी किसकी पूजा होती थी कैट की पूजा होती थी हाउ ही लव्ड टू साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखते हुए कहा ओह वाओ what does that have to do with anything मृदु इमेजिन मृदु ने what does that have to do with anything इस सिचुएशन में क्या लेना हमें क्या करना है उफ आई एम टेलिंग यू मैं आपको बताती हूँ दिस कैट इज descended from the Egyptian cat god Novaris bastard yeah that's it तो बच्चों इस लेसन किस पार्ट में आपने तो समझ लिया आगे देखते हैं वेल ठीक है one of the descendants of that cat goddess was to stow away in one of the पल्लवा शिप मतलब पल्लवों की जो पानी की जहाज प्राचीन काल में पानी की जहाज वो पहले से चलने लगी थी ठीक है ना उसी के बारे में बात कर रहा है एंड दिस इज वाज फ्रॉम महाबलीपुरम ऋषि कैट हु डिसेंडेड एज द रवि फ्लोर शी स्ट्रीट एट द महेंद्र तभी रवि ने अपने ट्रिक को महेंद्र की तरफ फेंका यम्पी पुन्नई हियर उफ इक ए ही स्ट्राइक वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ खुद से बहुत प्रसन्न होता हुआ महेंद्र लुक्ड अप महेंद्र ने देखा अलार्म संकेत दिया he had just been sharpening his claw on the edge of the coconut shell अब उसके जो क्ला है आगे के पैर में कहां से सीधे सीधे उसको पकड़ के सेल करते हैं बट वर्स लेकिन बुरी बात है कि द रवीज आफ्टर उफ इट वाज क्रीक फ्रॉम द विंडो व्हाट अ बैड साउंड कैसा आवाज है इट मृदु वाज स्टार्ड मृदु ने गौर से देखा बहुत ध्यान से देखा यार कि पुन्नई वाज फ्राइटेड आउट ऑफ हिज विट इस प्रकार से कौन यम्पी पुन्नई डर गई डरने का लक्षण क्या था हेयर स्टैंडिंग ऑन इट्स इसके बाल फर खड़े हो गए ही बाउंड अप एंड स्टूड टुवर्ड द बम्बू ट्राई टू रेड चिलीज बीनीथ इट
वो भागी और सीधे रेड बम्बू की पेड़ के नीचे जो रेड चिली था, लाल मिर्ची थी, उसके नीचे दिल मारता है बी ऑन द अर्थ, उसके नीचे जाके छिप गई। इट टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, इसने कुछ चिली अपने ऊपर उछाली। ही हाउल्ड miserably, उसने दयापूर्वक मतलब इस भाव से म्याऊं कहा। The creaking went and on. What that noise? ये किस प्रकार की आवाज आ रही? क्रीचिंग की आवाज आप लोग मोस्टली गाँव में तो सुनते ही होंगे, बस सन्नाटे जैसी आवाज आती है। जैसे कोई म्यूजिक बजता है, कोई बजता है, इस टाइप का क्रीचिंग आते हैं, ठीक है ना। अब क्या था ये, किस बात की आवाज थी, क्यों बिल्ली डर के भाग गई? The creaking went on, plus that noise sat with it. That's Lalli learning to play the violin. अरे ये तो लल्ली है, जो क्या सीख रही है लल्ली? वायलिन बजाना, घंटे बजे भी गुनगुनाया। मैं बोला, she will never learn a thing, कभी कुछ नहीं सीख पाती। The music master just goes on playing like a train whistling on and on. बस म्यूजिक मास्टर सिखाया जा रहा है। While Lalli is all the time daring, going completely off track, हमेशा वो ट्रैक से बाहर जाती है, वो तो सीख नहीं पाती है, ठीक है ना। तो आपके इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्ड विद मृदु इन द बैकयार्ड? कौन सा सीक्रेट था जो मृदु ने मीना को शेयर किया? तो आप कहेंगे शी शेयर्ड दैट शी हैड ए कैट एंड शी सोल्ड हर, एंड शी आल्सो सोल्ड हर। उस सीक्रेट के बारे में दिखा रहा है। How does Ravi get milk from the kitchen? तो आपको क्या from the kitchen? तो Ravi went to the kitchen and bring a glass of milk. Her grandmother in Patti saw him, so he had to drink mostly of the milk. And now when the mother Patti sat there to wash the glass, he said, "I will wash." He ran away towards the coconut shell, poured the milk inside there, and get back, wash the glass and put that into the kitchen. Okay? Who does he say that kittens answered cat? Do you believe him? किसने? मीना ने बताया, मीना all the three said that they said that it was a symbol of Pallava kings, it was age, it was hope. And can you believe that? Sometimes I have seen, you have also seen some symbols like lions. In the history of the time, the cat that belongs to the lion family, then our emblem is also for lion character. Lion character means four-headed lion. Okay? Ravi has a lot to say about Membi Punnai. This shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. Ravi has a lot to say about Membi Punnai. इनको मैं बहुत कुछ जानना चाहता था। इसके बारे में इतना कह सकते हैं कि his knowledge of history is sound. इसकी knowledge of history बहुत sound है, ठीक है ना? फिर कह रहा है which of these statement do you agree, disagree to? तो हम सबसे बड़ी बात है कि agree होने लायक सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मतलब मृदु को ट्राई कर रहा था कि कुछ करे। दूसरा, उसका हिस्ट्री पे नॉलेज अच्छी थी। He has a rich imagination, उसकी कल्पना शक्ति बहुत ऊंची थी। He is an intelligent है, वो बुद्धिमान बच्चा है। इसको आपको डिसाइड कीजिए मेरे हिसाब से, इसको आप एग्री करोगे, इसको आप डिसएग्री करोगे, अगर मेरे समझ आ रहा हो तो। What was the noise that startled you and frightened Mahendram? किस साउंड ने इसको मृदु और का ध्यान खींचा और महेंद्र यानी कि दिल्ली को डराया? The sound of violin which was played by the Lali makes so. The sound made by Lali makes so. अच्छा, तो जो वीडियो काफी समझ आ गया आप लोगों को, सब कुछ समझ आ गया, एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।